शुक्रवार की शाम थी। घर में रोज जैसा ही माहौल था, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग-सा ठहराव था। अर्जुन ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी सिया अलमारी के सामने खड़ी कपड़े निकाल रही है। बिस्तर पर आधा भरा सूटकेस रखा था। कहीं जा रही हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। सिया ने पलटकर देखा, होठों पर थकी हुई सी मुस्कान थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आराम बताया है। मुझे 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। अचानक, सुबह तो बात हुई थी उनसे। हाँ। दोपहर में हालत थोड़ी बिगड़ गई। सिया ने नजरें चुराते हुए कहा उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। एक 6 साल का बेटा, विवान उनकी दुनिया था। जिंदगी बहुत शानदार नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। भरोसा था, सम्मान था। अर्जुन ने कभी सिया पर शक नहीं किया था। फिर भी उस शाम उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी उठी। बिना वजह, बिना कारण। रात के खाने के बाद सिया ने जल्दी जल्दी सूटकेस बंद किया। मैं कैब ले लूंगी, तुम परेशान मत होना, उसने कहा। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, देर हो जाएगी तुम्हें, मैं संभाल लूंगी। उसने विवान को चूमा। अर्जुन की तरफ देखा, एक पल के लिए जैसे उसकी आंखों में कुछ था। डर, अपराधबोध, या बस थकान। दरवाजा बंद हुआ। घर अचानक बहुत खाली लगने लगा। रात करीब 9:30 बजे अर्जुन ने मैसेज किया, पहुंच गई। जवाब तुरंत आया, हाँ, माँ सो रही है। नेटवर्क थोड़ा ठीक है आज, तुम सो जाओ। नेटवर्क ठीक है, अर्जुन को याद था। सिया का मायका शहर से बाहर एक छोटे कस्बे में था। वहां मुश्किल से 2 बार कॉल लगती थी, लेकिन उसने बात को झटक दिया। शायद आज नेटवर्क अच्छा हो, शायद वह ज्यादा सोच रहा है। विवान जल्दी सो गया। अर्जुन ने टीवी ऑन किया, लेकिन आंखें स्क्रीन पर थी और दिमाग कहीं और। 10:45 में उसने फिर फोन उठाया। इस बार उसकी नज़र व्हाट्सएप के ऊपर दिख रहे वाईफाई सिग्नल पर अटक गई। फुल सिग्नल। उसका दिल हल्का सा धड़का। नहीं, मैं बेवजह सोच रहा हूँ। लेकिन एक विचार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। कुछ महीने पहले दोनों ने सेफ्टी के लिए लोकेशन शेयरिंग ऑन की थी, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज उंगली खुद ब खुद उस ऐप पर चली गई। वह नक्शा लोकेशन खुलने में कुछ सेकंड लगे। फिर स्क्रीन पर एक लाल बिंदु चमका। अर्जुन की सांस अटक गई। वह बिंदु कस्बे में नहीं था, वह शहर के अंदर था, उनके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर। और नाम लिखा था, सुनरी से रेजिडेंसी, एक छोटा सा लॉज। अर्जुन की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने ऐप बंद किया, दोबारा खोला। लोकेशन वही। शायद मोबाइल किसी के पास रह गया हो, शायद गड़बड़ हो, लेकिन दिल सच जान चुका था। निर्णय। 11:10 अर्जुन ने चुपचाप कार की चाबी उठाई। विवान को देखा, वह गहरी नींद में था। अर्जुन ने पड़ोसी को मैसेज किया, अगर जरूरत हो तो कॉल करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वह निकल पड़ा। रात की सड़कें खाली थीं। हर स्ट्रीट लाइट जैसे उसकी बेचैनी को उजागर कर रही थी। उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर यह सच है तो क्यों? सुनरी से रेजिडेंसी की बिल्डिंग पुरानी थी, टूटी हुई नेम प्लेट, पीली ट्यूबलाइट की झिलमिलाती रोशनी। अर्जुन ने कार थोड़ी दूर खड़ी की। कुछ मिनट वह वहीं बैठा रहा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आसपास के लोग सुन लेंगे। आखिर वह उतरा। अंदर एक छोटी सी रिसेप्शन डेस्क थी। एक युवक मोबाइल देख रहा था। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए पूछा, यहाँ सिया नाम से कोई कमरा लिया है? लड़के ने रजिस्टर देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, 214 में। अर्जुन के कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। अकेली आई है? उसने मुश्किल से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कंधे उचकाए। सर, यहाँ प्राइवेसी रहती है, बस इतना सुनना काफी था। हर सीढ़ी जैसे उसके सीने पर चोट कर रही थी। 214। दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं। एक पुरुष की आवाज, फिर सिया की। अर्जुन के पैर जम गए।
उसे लगा उसकी पूरी दुनिया अभी बिखरने वाली है। उसके दिमाग में पिछले 8 साल घूम गए। शादी का दिन, पहली तनख्वाह पर खरीदी गई साड़ी, विवान का जन्म, बीमार रातें, हंसी, झगड़े, समझौते। क्या यह सब झूठ था? अर्जुन ने हाथ बढ़ाया दरवाजा खटखटाने के लिए, लेकिन तभी अंदर से आवाज आई। पुरुष बोला, अगर अर्जुन को पता चल गया तो। और सिया की आवाज, धीमी, कांपती हुई, उसे कभी सच नहीं पता चलना चाहिए। अर्जुन की सांस रुक गई, उसकी आंखें सुन्न हो गईं। वह दीवार से टिक गया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल अंदर से जो शब्द सुनाई दिए, उन्होंने सब कुछ बदल देना था। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्जुन पत्थर बन चुका था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। अंदर से वही आवाज फिर आई, अगर अर्जुन को पता चल गया तो। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर सिया की धीमी आवाज, उसे कभी सच नहीं पता चलना चाहिए, अभी नहीं। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अभी नहीं, मतलब बाद में। उसका दिमाग जैसे फटने लगा। लेकिन तभी पुरुष की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन तुम उसे कितने दिन छुपाओगी? आखिर वो तुम्हारा पति है। सिया बोली, मैं सही समय का इंतजार कर रही हूँ। पहले सब कुछ सेट हो जाए, फिर बताऊंगी। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। सब कुछ सेट हो जाए? क्या सेट? धोखा या कोई और जिंदगी? उसने एक कदम पीछे लिया, फिर आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां दरवाजे पर पहुंच चुकी थीं। लेकिन अचानक अंदर से एक और वाक्य सुनाई दिया। डॉक्टर ने कहा है, अगर इलाज शुरू नहीं किया तो देर हो जाएगी। अर्जुन ठिठक गया। इलाज? किसका इलाज? कुछ कागजों की आवाज आई। पुरुष बोला, कीमोथेरेपी का खर्च बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पास इतनी बचत नहीं है। कीमोथेरेपी? अर्जुन के कानों में जैसे किसी ने विस्फोट कर दिया। सिया की आवाज भरा गई, अर्जुन को अभी नहीं बता सकती। वो टूट जाएगा। अभी उसका प्रमोशन दाव पर है, घर की ईएमआई है, विवान की फीस है। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। अंदर जो आदमी था, वह कोई प्रेमी नहीं था, वह डॉक्टर था। अर्जुन दीवार से टिक गया। तो यह धोखा नहीं था? फिर सिया ने झूठ क्यों बोला? उसी वक्त अंदर से सिया की रुलाई सुनाई दी। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं उसे बोझ नहीं बनना चाहती। अगर उसे पता चला कि मुझे कैंसर है। अर्जुन की दुनिया वही रुक गई। कैंसर? उसने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। अंदर डॉक्टर की आवाज आई, स्टेज 2 है, अभी समय है, लेकिन इलाज तुरंत शुरू करना होगा। सिया बोली, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। कुछ ज्वेलरी है, थोड़ी बचत है, बाकी मैं लोन ले लूंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह जिस शक में यहाँ आया था, वह शक अब खुद उसे शर्मिंदा कर रहा था। अचानक दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकलने ही वाला था कि सामने अर्जुन को खड़ा देख ठिठक गया। अंदर सिया की नज़र अर्जुन पर पड़ी। उसके चेहरे से खून उतर गया। अर्जुन? कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में हवा भारी हो चुकी थी। अर्जुन अंदर आया, दरवाजा धीरे से बंद किया। उसकी आवाज कांप रही थी। कब से? सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। 2 महीने। और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम डर जाओ। तुम्हारी नौकरी अभी स्थिर नहीं है, घर की जिम्मेदारियां। अर्जुन ने बीच में ही कहा, और तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहूंगा। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन को याद आया, पिछले 2 महीने से सिया अक्सर थकी रहती थी। बाल झड़ने की शिकायत करती थी, कहती थी विटामिन की कमी है। वह समझ ही नहीं पाया। वह ऑफिस की टेंशन में उलझा रहा, और उसकी पत्नी अकेले इस लड़ाई से जूझती रही। उसने धीरे से पूछा, मायके वाली कहानी? सिया ने सिर झुका लिया। माँ की तबीयत सच में ठीक नहीं है, लेकिन वो गंभीर नहीं है। असली वजह मैं थी। लॉज? डॉक्टर बोला, यहाँ प्राइवेट कंसल्टेशन होता है।
बड़े अस्पताल में भीड़ रहती है। मैडम नहीं चाहती थीं कि कोई पहचान वाला देख ले। अर्जुन का दिल डूब गया। वह यहाँ शक लेकर आया था और यहाँ उसकी पत्नी जिंदगी से लड़ रही थी। टेबल पर मेडिकल रिपोर्ट रखी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उठाई। डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 2। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। तुमने अकेले कैसे सहा यह सब? सिया बोली। हर रात सोचती थी बताऊं, लेकिन तुम्हारा चेहरा याद आता था, डर जाती थी। अचानक डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक और बात है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। टेस्ट रिपोर्ट में कुछ अनियमितता है। हमें बायोप्सी दोबारा करनी होगी। शायद यह स्टेज 2 होकर कुछ और हो। अर्जुन का दिल फिर से धड़कने लगा। मतलब या तो बीमारी कम गंभीर है या ज्यादा। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। सिया ने धीरे से कहा, मैंने इसलिए भी तुम्हें नहीं बताया क्योंकि रिपोर्ट कन्फर्म नहीं थी। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस बार दर्द में शक नहीं था, सिर्फ डर था, अपनों को खोने का डर। उसने सिया का हाथ पकड़ा। अब से कुछ भी अकेले नहीं झेलोगी, चाहे जो हो। सिया रोते हुए उसके सीने से लग गई। डॉक्टर बाहर जाने लगा। जाते जाते उसने कहा, कल सुबह 10 बजे अस्पताल आ जाइए। हमें पूरी सच्चाई पता करनी होगी। अर्जुन और सिया कमरे में अकेले रह गए। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या सिर्फ यही वजह थी? सिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, नहीं। अर्जुन का दिल फिर से धड़क उठा। और क्या? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जो रिपोर्ट मुझे पहले मिली थी, उसमें सिर्फ कैंसर नहीं था, उसमें कुछ और भी लिखा था, जो मैंने तुमसे छुपाया। अर्जुन का गला सूख गया। क्या? सिया की आवाज कांप रही थी। रिपोर्ट में लिखा था कि बीमारी शायद पिछले 3 साल से विकसित हो रही थी, उसी समय से जब मैं हर महीने तुम्हारे साथ चेकअप के लिए जाती थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। 3 साल? मतलब वह इतने समय से कुछ जानती थी या किसी ने रिपोर्ट बदल दी थी? सच क्या था? रात के उस छोटे से लॉज के कमरे में हवा भारी थी। अर्जुन और सिया आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनके बीच अब सिर्फ बीमारी का डर नहीं था, एक अधूरा सच भी था। अर्जुन की आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर ज्वालामुखी उबल रहा था। 3 साल पहले क्या हुआ था? सिया की आंखें भर आईं। तुम्हें याद है, 3 साल पहले जब तुम्हारी नौकरी चली गई थी? अर्जुन चुप हो गया। वह समय उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। ईएमआई, स्कूल फीस, घर का खर्च और अचानक बेरोजगारी। सिया ने उसी समय एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब शुरू की थी। अर्जुन को उसने बताया था कि वह ऑनलाइन काम कर रही है, लेकिन सच कुछ और था। सिया ने कांपते हाथों से बैग से एक पुरानी फाइल निकाली। और उसी क्लिनिक में हेल्थ असिस्टेंट थी। वही मेरा पहला टेस्ट हुआ था। तो तुम्हें तभी पता था? अर्जुन की आवाज टूट गई। सिया ने सिर हिलाया। नहीं, पहली रिपोर्ट क्लियर थी, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एक और रिपोर्ट मिली, जिसमें शुरुआती संकेत थे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि उसी हफ्ते तुम्हें नई नौकरी मिली थी। तुम महीनों बाद मुस्कुराए थे। मैं तुम्हारी वो मुस्कान छीन नहीं सकती थी। अर्जुन स्तब्ध था। तो तुमने अकेले झेला? हाँ, डॉक्टर ने कहा था शुरुआती स्टेज है, नियमित जांच से कंट्रोल हो सकता है। मैं दवाइयाँ लेती रही, तुम्हें हर महीने चेकअप के बहाने अपने साथ ले जाती थी, ताकि अगर कुछ गंभीर हो तो तुम वही रहो। अर्जुन की सांस रुक गई। मतलब हर वो दिन जब वह सोचता था कि सिया बस सामान्य जांच के लिए जा रही है, वह असल में मौत के डर से लड़ रही थी। लेकिन फिर अचानक स्टेज 2? अर्जुन ने पूछा। सिया ने गहरी सांस ली। यही सच्चाई है जो मैं तुम्हें बताने से डर रही थी, उसने कहा। 2 हफ्ते पहले मुझे एक कॉल आया, उसी क्लिनिक से। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मेरी रिपोर्ट में गलती थी, सैंपल मिक्स हो गया था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मतलब जिस रिपोर्ट में शुरुआती संकेत थे, वह मेरी नहीं थी।
और जो क्लियर रिपोर्ट थी वह मेरी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो फिर अभी जो स्टेज 2 की रिपोर्ट है, सिया ने धीमे से कहा, वो सच है। बीमारी अभी शुरू हुई है, 3 साल पहले नहीं। अर्जुन का दिमाग घूम गया। 3 साल तक सिया बेवजह डर में जीती रही। और अब जब असली बीमारी आई, वह उसे बताने से डर रही था। अर्जुन ने फाइल छीनकर देखी। वाकई 3 साल पुरानी रिपोर्ट पर लैब एरर सैंपल मिसमैच की मोहर लगी थी। तो तुमने 3 साल अपने आप को बीमार समझा? सिया की आवाज टूट गई। हाँ, हर सिरदर्द पर लगता था अब आखिरी समय है। हर रात विवान को देखकर सोचती थी, शायद मैं उसका बड़ा होना नहीं देख पाऊंगी। अर्जुन का दिल चकनाचूर हो गया। वह अचानक घुटनों पर बैठ गया। और मैं तुम्हारे ऊपर शक करके यहाँ आया। सिया ने तुरंत उसका चेहरा पकड़ लिया। तुम्हारा शक गलत नहीं था। मैंने झूठ बोला था। लेकिन वो झूठ तुम्हें बचाने के लिए था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अब एक भी चीज मुझसे छुपाओगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। सिया ने सिर हिलाया। अब कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। वह उनके पुराने फैमिली डॉक्टर थे। अर्जुन, मुझे सब पता चल गया है। रिपोर्ट दोबारा टेस्ट के लिए भेज दी है। एक और बात, जो स्टेज 2 दिख रहा है, वह शुरुआती स्टेज में पकड़ा गया है। इलाज से पूरी तरह ठीक होने की संभावना 95% है। अर्जुन ने फोन काटा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। अगली सुबह वे अस्पताल गए। नई रिपोर्ट आई। Stage 1A, early detectable. Treatable. सिया ने रिपोर्ट को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। 3 साल का झूठा डर और 2 हफ्ते का असली डर, दोनों आज खत्म हो रहे थे। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब से लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। घर लौटते समय अर्जुन ने कार रोकी। एक बात बताओ, अगर मैं आज लोकेशन चेक नहीं करता तो? सिया हल्के से मुस्कुराई। शायद मैं अभी भी अकेले सब झेल रही होती। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो शुक्र है उस शक का, जिसने हमें सच तक पहुंचाया। रात को विवान उनके बीच में सोया था। अर्जुन ने सिया के सिर पर हाथ फेरा। अब कोई राज नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ हम। सिया ने आंखें बंद कीं। और एक वादा, चाहे जो हो, डर से नहीं भागेंगे। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। कमरे की लाइट मंद होती है और कहानी यही खत्म नहीं, बल्कि नई शुरुआत बन जाती है। यह कहानी धोखे की नहीं थी। यह कहानी थी डर, गलतफहमी और भरोसे की। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता, और कभी कभी एक छोटा सा शक जिंदगी बचा देता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो और आप भी मानते हैं कि भरोसा और साथ ही असली ताकत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सस्पेंस और इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा होता है एक सच जो आपकी सोच बदल दे। Fire.